ये कहानी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के बारे में है जो कि एक केस को सॉल्व करने के लिए अपनी रिटायरमेंट के बाद भी चोरी छुपे उस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है और इस हद तक चला जाता है कि उस केस को सॉल्व करने को अपने जीवन का एकमात्र टारगेट बना लेता है। और ये कहानी अमेरिका के एक छोटे से टाउन से शुरू होती है जहां हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम जेरी होता है। और आज के दिन ही वो अपनी पुलिस की जॉब से रिटायर होने वाला होता है, जिस वजह से उसके सभी साथियों ने उसे एक छोटी सी पार्टी दी होती है जहां सब जेरी को उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वो सब उस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक छोटा बच्चा स्नो में अपनी कार चला रहा होता है। तभी वो वहां एक आदमी को देखता है जो कि काफी जल्दी अपनी कार की ओर जा रहा होता है और उस कार में बैठकर वहां से चला जाता है। तभी वो बच्चा उस जगह जाता है जहां वो आदमी मौजूद था जो कि अभी अभी अपनी कार में बैठकर वहां से गया होता है। तो उसे वहां एक डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और इस बात की खबर उस पार्टी में मौजूद पुलिस ऑफिसर्स को पता चलती है कि जंगल में एक डेड बॉडी मिली है जो कि एक छोटी बच्ची की है जिसकी उम्र 8 से 10 साल की है। और वो तुरंत उस जगह पहुंच जाते हैं और उनके साथ जेरी भी जाता है क्योंकि अभी उसकी पुलिस की जॉब खत्म होने में 6 घंटे बाकी होते हैं। और उस जगह पहुंचकर वो सब पुलिस वाले सभी एविडेंस कलेक्ट करते हैं। इसी बीच वो उस बच्ची के घर जाते हैं जिसकी मौत हुई होती है और उसकी माँ बहुत सदमे में होती है और जेरी उसे हिम्मत रखने को कहता है। पर उस बच्ची की माँ जेरी से कसम लेती है कि वो उसकी बेटी को इंसाफ दिलवाएगा और जिसने भी उसकी बेटी को मारा है उसे सजा दिलवाएगा। और जेरी भी उसे कसम देता है कि जब तक वो उस खूनी का पता नहीं लगा लेता तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पर जेरी को नहीं लगता कि उसने उस घटना को अंजाम दिया होगा क्योंकि वो आदमी मेंटली अनबैलेंस होता है और कुछ साफ साफ नहीं कह पा रहा होता है। और उस पुलिस स्टेशन में मौजूद एक ऑफिसर उससे जबरदस्ती कहलवा लेता है कि उसने ही उस बच्ची को मारा है। और तभी वो आदमी वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर से बंदूक छीनकर अपने आप को गोली मार लेता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी इसी के साथ उस केस को क्लोज कर दिया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेरी अब अपनी रिटायरमेंट के बाद दूसरे देश जा रहा होता है और एक एयरपोर्ट पर होता है। पर वो डिसाइड करता है कि वो अब उस जगह से तब तक नहीं जाएगा जब तक उस बच्ची के कातिल का पता नहीं लगा लेता, क्योंकि जेरी को अभी भी यकीन नहीं होता कि वो आदमी ऐसा कर सकता है क्योंकि वो मेंटली चैलेंज आदमी होता है और वो इतनी प्लानिंग के साथ उस घटना को अंजाम नहीं दे सकता। तभी जेरी अपनी फ्लाइट को जाने देता है और उस छोटे शहर में वापस आ जाता है जहां वो उस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे पता चलता है कि इसी केस की तरह एक और हादसा हुआ था। और जेरी उस जगह जाता है जहां वो फैमिली रहती है जिसकी बच्ची की भी मौत सेम तरह से हुई होती है। तभी जेरी अपनी कार में बैठकर उस बच्ची के घर पहुंच जाता है जहां उस बच्ची का पिता मौजूद होता है और वो उससे इन्फॉर्मेशन लेने लगता है कि उसकी बेटी का आखिर कैसे कत्ल हुआ। तभी वो आदमी उसे उस लोकेशन का पता बताता है जहां उसकी बेटी की बॉडी मिली थी, जिसे देखकर जेरी हैरान हो जाता है क्योंकि उन दोनों बच्ची की डेड बॉडीज की लोकेशन में कुछ ही दूरी का फासला होता है। और ये बात वो पुलिस ऑफिसर्स को बताता है ताकि वो सब उसकी हेल्प कर सके। पर सब उसे मना करते हैं कि कातिल मिल चुका है और इस केस पे काम करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तभी जेरी वहां से निराश होकर चला जाता है और उस इलाके में जाकर एक पेट्रोल पंप खरीद लेता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि एक ना एक दिन वो उस कातिल का जरूर पता लगा लेगा। इसी बीच वो उस बच्ची की फ्रेंड से मिलता है और वो उसे बताती है कि उसके दोस्त की, जिसकी अब मौत हो चुकी है, उससे मिलने एक आदमी आया करता था और वो उसे चॉकलेट भी दिया करता था, जिसे सुनते ही जेरी को पक्का यकीन हो जाता है कि वो कातिल अभी भी उसी जगह मौजूद है। साथ में वो उस बच्ची की एक पेंटिंग देखता है जिसमें उसने एक आदमी का स्केच बना रखा होता है और उसमें उसने एक कार बना रखी होती है। और वैसी ही कार एक दिन जब जेरी अपने पेट्रोल पंप पर होता है तब उसे दिखती है और उसके अंदर वैसा ही जायंट आदमी होता है जो कि उसने उस पेंटिंग में देखा था। और अब जेरी को धीरे धीरे शक होने लगता है कि हो ना हो यही वो आदमी है जिसने इन सब घटनाओं को अंजाम दिया है और वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक लोरी नाम की औरत से होती है जिसकी भी एक छोटी बच्ची होती है और जेरी और लोरी की अच्छी दोस्ती हो जाती है।
वहीं जेरी को लगता है कि वो आदमी दोबारा से जरूर किसी बच्ची को अपना शिकार बनाएगा और वो उसे उसी समय गिरफ्तार कर लेगा। और इसी मौके का वो काफी दिन इंतजार करता है। और एक दिन जब जेरी अपने घर पर होता है, तब लोरी, जिससे जेरी की दोस्ती हुई होती है, वो अचानक उसके घर पर आती है और वो जेरी को बताती है कि उसके हस्बैंड ने, जिसके साथ उसका डिवोर्स हो चुका है, उसने उस पर हमला करा होता है। तभी जेरी उसके घाव पोंछता है और उसे अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहने को कहता है और लोरी अपनी बेटी के साथ उस घर में रहने लगती है। साथ में जेरी धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहा होता है और एक दिन इसी तरह वो उस आदमी के घर भी पहुंच जाता है और उस किलर की माँ से मिलता है, जहां उसकी माँ बताती है कि उसके बेटे ने अभी तक शादी नहीं की है और जब भी वो उसे शादी करने को कहती है तो वो बात को टाल देता है और जेरी उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वहां से निकल आता है। वहीं हम देखते हैं कि जेरी का लोरी की बेटी से काफी अच्छा रिश्ता हो जाता है और वो हर रोज उसे कहानियां सुनाता है, जिसे जब लोरी देखती है तो वो काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उसकी बेटी कभी इतनी खुश नहीं थी और वो जेरी को अपना बाप मानने लगती है। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वो तीनों एक फैमिली की तरह साथ रहने लगते हैं और काफी खुश होते हैं। तभी एक दिन लोरी की बेटी जेरी के पास आती है और उसे बताती है कि एक आदमी रोज उसके पास आकर उसे चॉकलेट्स देता है और उसने मुझे ये बात किसी को बताने से मना करी है। जिससे सुनते ही जेरी समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही किलर है। पर जेरी के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होते जो कि वो पुलिस को दे सके, इसीलिए वो सही समय का वेट करता है और एक दिन अपने साथियों के साथ उस बच्ची पर नजर रखता है ताकि वो उसे अरेस्ट कर सके और वो अपने साथ पुलिस को लेकर आता है और लोरी की बेटी पर काफी देर नजर रखता है और काफी टाइम हो जाने के बावजूद वहां कोई नहीं आता, जिससे वहां मौजूद सभी पुलिस ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। पर जेरी वहां से नहीं जाता। पर कुछ देर बाद वहां लोरी आती है और वो जेरी पे गुस्सा होती है, क्योंकि उसे लगता है कि जो भी जेरी ने उनके साथ रिश्ता रखा होता है वो सब फर्जी है और उसने उस किलर को गिरफ्तार करने के लिए उसका और उसकी बेटी का इस्तेमाल किया है। और इतना कहकर लोरी वहां से अपनी बेटी को लेकर चली जाती है, जिसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो किलर उस दिन जब जेरी और वो पुलिस ऑफिसर उसका इंतजार कर रहे होते हैं, तब रास्ते में उस किलर का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और उस कार में आग लग जाती है। और यही कारण होता है कि वो किलर उस जगह नहीं पहुंच पाया था जब जेरी उन पुलिस के साथ उस किलर का इंतजार कर रहे थे। और सबको लगता है कि जेरी का मानसिक संतुलन हिल चुका है, इसलिए सब पुलिस वाले वहां से चले गए होते हैं। पर जेरी को नहीं पता होता कि उस किलर की अब मौत हो चुकी है और साथ में लोरी और उसकी बेटी भी उसके घर से चली जाती है और उसके साथ अब कोई नहीं बचता जिसके साथ वो रह सके, जिस वजह से जेरी की हालत काफी खराब हो जाती है और वो अपने घर के बाहर आके जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ये मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है।